नमस्कार दोस्तों। एक शिष्य अपने गुरुजी सो रहे थे, उनको जाकर पूछते हैं कि गुरुजी आप आधी रात को मैं आपके पास आया हूँ और मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तब गुरुदेव बोले बोलो क्या पूछोगे मेरे से। तब वो बोले कि बोलो मुझसे क्या पूछना चाहते हो, तुम काफ़ी दिनों से परेशान लग रहे हो। उस गुरुदेव ने उस व्यक्ति को पूछा, इस चिंता मुक्त जीवन पे तुम्हारी जो है असली शांति का राज क्या है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आप हमेशा खुश कैसे रहते हैं? क्या आपको कभी चिंता नहीं होती या आप कभी दुखी नहीं होते? आप ऐसे बिना चिंता के कैसे सो रहे हो गुरुदेव? तब गुरुदेव ने बोला कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ, उसे जरा ध्यान से सुनना कि रात को सोने से पहले 5 मिनट पहले तुम्हें एक काम करना है। उसने पूछा कि गुरुदेव सोने से पहले ही क्यों, आखिर 5 मिनट ही क्यों करना है? तब गुरुदेव ने बोला तुम मेरी एक एक बातों को ध्यान से सुनो, क्योंकि ये बातें तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। रात को सोने से पहले 5 मिनट पहले अगर तुम कुछ काम करोगे तो वह तुम्हें जिंदगी में हर वो चीज़ देगा जिसे तुम पाना चाहते हो, चाहे वो धन दौलत हो या शोहरत हो या अपने जीवन की असीम शांति हो। तुम्हारे जीवन में तमाम खुशियाँ सब कुछ उससे मिलेगी, बस तुम्हें एक काम करना होगा। तो उस व्यक्ति ने कहा, बोले गुरुदेव मुझे क्या करना है? मैं उसे करने की कोशिश जरूर करूँगा। तो गुरुदेव ने बोला ठीक है, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। तुम अपने जो दिमाग है, अपना जो मस्तिष्क है, उसकी असीम शक्तियों के बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे दिमाग के पास कितनी शक्ति है। अगर मैं तुमसे कहूँ कि इस ब्रह्मांड की सबसे महान और सबसे अनमोल शक्ति, अगर शक्तिशाली अगर कोई चीज़ है तो वह है तुम्हारा दिमाग। तुम्हारे दिमाग के 2 भाग होते हैं, एक तो होता है चेतन मन और दूसरा होता है अवचेतन मन। पहला जो चेतन मन है उसका हिस्सा कंट्रोल जो है हमारे पास में होता है। हम जागते हुए जो भी देखेंगे, सुनो और समझ पा रहे हैं, वह सब चेतन मन की वजह से होता है। और जब हम सो जाते हैं तो ये जो हमारा चेतन मन है ये सो जाता है और अवचेतन मन का पार्ट जो है हमारे कंट्रोल में नहीं होता। जब भी हम जो जागते हैं और सपने हमें आते हैं तो इसी वजह से आते हैं। चेतन मन और अवचेतन मन को दोस्तों एक चीज़ की द्वारा समझा जा सकता है। जैसे कोई व्यक्ति है, वो अगर मोटरसाइकिल चला रहा होता है तो मोटरसाइकिल को ध्यानपूर्वक नियंत्रित करता है तो संतुलन नहीं बना पाता, डरा हुआ महसूस करता है। लेकिन धीरे धीरे वो कुछ दिनों के बाद मोटरसाइकिल को चलाना सीख जाता है और उसको नियंत्रण करने के बारे की जो उसको आवश्यकता नहीं रहती, वो अपने आप नियंत्रित हो जाती है। इसलिए शुरुआत में हमें यह काम बहुत कठिन लगता है, लेकिन धीरे धीरे अपना जो है चेतन मन जो इस्तेमाल करता रहता है तो उसे प्रैक्टिस हो जाती है और बार बार इसके अनुभव से हमारा अवचेतन मन है वो उसके जागृत हो जाता है और हम धीरे धीरे जो सब चीज़ों को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। ये एक ऑटो पायलट सिस्टम की तरह है जो अपने आप कार्य को करना शुरू कर देता है। जैसे सांस लेना, दिल धड़कना आदि जो कार्य हैं वो अवचेतन मन के द्वारा किए जाते हैं। हमारी आदतें जो हैं अवचेतन मन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इससे ये कह सकते हैं कि हम जो कुछ करते हैं, सोचते हैं, उससे हमारे अवचेतन मन जो है उसके प्रोग्राम होती जाती है। इसके बाद में धीरे धीरे अवचेतन मन उस कार्य को नियंत्रित करने लग जाता है, जिससे हमारी आदतों और धारणाओं का निर्माण भी ऐसे होता है। अवचेतन के द्वारा ये आदत ऑटोमेटिक रूप से जो है नियंत्रित हो जाती है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम अपने अवचेतन मन को जो है कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं। एक बार हम अवचेतन मन को अपने हिसाब से चलाने लग जाएंगे तो ये अपने हिसाब से कार्य करने लग जाएगा, चाहे कि वो कार्य गलत हो या सही हो, क्योंकि हमें अवचेतन मन को अपने कंट्रोल में रखना होगा, क्योंकि ये हमारे मन का चौकीदार और गेट कीपर भी होता है। ये विचार जो है एक बीज की तरह है और हमारा अवचेतन मन है एक बगीचे की तरह काम करता है। हमारे मन में कौन सा बीज बोना है और कौन सा नहीं। कभी कभी हम अनजाने में अपने अवचेतन मन को जो है गलत जो है दिशा दे देते हैं, जिसके कारण ये वैसे ही काम करने लग जाता है। जैसे हम आज किसी काम को कल पर टाल देते हैं और कल के बजाय परसों पे टाल देते हैं तो धीरे धीरे जो है ये हमारी आदत बन जाती है। यह सभी अवचेतन मन से होता है। यह सुनकर गुरुजी से पूछा कि नींद से इसका क्या लेना देना है? सोने से 5 मिनट पहले हमें ऐसा क्या करना होगा जिससे मैं जो अपने चिंता मुक्त जीवन जो है जी सकूं? तब गुरुदेव ने बोला कि इसको जल्दी सीखने के लिए इंसान को जो है ये अवचेतन मन गलत जानकारी देता है और गलत जानकारी किसी काम के लिए नहीं होती।
इसलिए सब्र और धैर्य की इस बातों को सुनने की आदत डालो। चेतन जो मस्तिष्क होता है हमारे ब्रेन पावर का सिर्फ 5% इस्तेमाल करता है, और दूसरी तरफ जो है आपकी फीलिंग और बहुत सारी जो चीजें होती हैं, ये सांस लेना, पलकें झुकाना, हृदय की धड़कन, ये सभी जो है अवचेतन मन कंट्रोल करता है, और ये आपकी ब्रेन पावर का जो है 45% इस्तेमाल करता है। अगर इसको अच्छे से प्रोग्रामिंग दी जाए तो ये जो है 40 मिलियन बिट्स पर सेकंड पर काम करता है। अवचेतन मन लाखों गुना ज्यादा है। इसके पास इतनी क्षमता है कि ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों को ये अपने वश में कर सकता है और अपना जो सपने हैं उनको साकार कर सकता है। जिंदगी में एक बात याद रखो, तुम जैसे भी हो अपने सोच की वजह से हो। अपने दिमाग को जैसी बातें दिखाते हो और जैसे हम सोचते हैं वैसे ही हमारा दिमाग हो जाता है, हमारी जिंदगी भी वैसे ही हो जाते हैं। ये सुख दुख जो आते जाते रहते हैं हमारे मन के कारण होता है, और हमें जो कुछ मिलता है वो जो खो जाता है वो भी हमारे मन के कारण होता है। इसलिए खुद के दिमाग को सही दिशा जरूरी है। क्या तुमने कभी ऐसा अनुभव किया है जब तुम सोते हो तो तुम्हारे सोने से चंद मिनट पहले कुछ देखा या सुना होगा, और उससे जो हम सो जाते हैं तो आधे जागे हुए अवस्था में रहते हैं, तब हम तैयार होते हैं और चेतन मन को विचारों को टालने के लिए। जो भी तुम सोचोगे या मन में विचार लाओगे, तुम रात को सोने से पहले कोशिश करोगे तो वो चीज तुम्हारा दिमाग साकार करने की कोशिश करेगा। इसलिए सोने से पहले अच्छी बातों को याद रखो, अच्छे सपने देखो जिसे हम पूरा करना चाहते हैं, और हमारे दिमाग को जो है पॉजिटिव विचार डालो, क्योंकि हमारे मन में यदि पॉजिटिव विचार रहेंगे तो हम सबसे पहले हमारे लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे तुम्हारा मन हल्का होगा और आंखें बंद करके तुम सोचो कि आज मैं पूरा दिन बिताकर हमेशा के 10 मिनट अपने खुद को दूंगा। सबसे पहले मैं आज उन सभी व्यक्तियों को याद करता हूँ जिसको मैंने सताया है, क्योंकि मेरे द्वारा बहुत गलत किया गया, मैंने उस पर गुस्सा किया। मैं उन सबको माफ कर देता हूँ और उन सबकी उम्मीदों को खुद से अलग करता हूँ जो इंसान पर टिकी हुई है। मैं आज से बुरी आदतों को छोड़ता हूँ, और इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो गलतियाँ नहीं करता हो। गलतियाँ सबसे होती है, क्योंकि गलतियाँ करना इंसान की एक स्वाभाविक आदत होती है जो कभी ना कभी हो जाती है। इसलिए हर दिन खुद की बुराई करना जो है, किसी के व्यवहार को जज करना, ये नहीं करना चाहिए। दूसरों को दोष देना, दूसरों को दुखी रखना, ये हमारी आदत से दूर होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम ऐसी आदतें नहीं सुधारेंगे हमारे अंदर जो है गलत प्रभाव डलते जाएंगे। अपने आप में मेहनत करो और मेहनत करके सबको दिखाओ कि मैं अच्छा हूँ, सुंदर हूँ। मैं अपने आप पर खुद से जरा विश्वास करो, और मेरे से जैसे कोई गलती हो गई, खुद से कोई गलती हो जाए तो उनको अपने आप में करना सीखो कि हाँ मेरे से आज कोई गलती हुई है, कल से ये गलती मेरे से नहीं होगी। और हर दिन खुद के अंदर एक न एक अच्छाई ग्रहण करते रहो, क्योंकि एक अच्छाई अगर आप तुम ग्रहण करोगे तो धीरे धीरे जो है तुम्हारा मन है उनको कंट्रोल करने की क्षमता आ जाएगी, और हम हमारे मन को जो है जैसा बनाना चाहेंगे वैसे ही वो हो जाएगा। अगर हम दूसरों की गलतियां निकालेंगे, उनको दुख देंगे, तो ये गलती है जो ये हमारे मन में आ जाएगी, और हम जो है हमेशा बुराइयां करता रहेंगे और हमारे जीवन में अत्यधिक कष्ट से गुजरना पड़ेगा। इसलिए अपने आप को इन सब से दूर रखना है और अच्छा करना है, और दूसरों को जो है विश्वास दिलाना है, और जो कोई अगर दूसरा गलती करता है तो उसे भी माफ करना है, और उन सभी बुरे कामों के लिए जो है खुद को माफी मांगना है। तो दोस्तों, क्योंकि आप गुस्से की वजह से इतना कुछ गलत कर बैठते हो कि दूसरे को बहुत ठेस पहुंचता है, इसलिए जो दिन गुजर गया उसको सोचना नहीं है, लेकिन ये सोचो सोने से ठीक 5 मिनट पहले कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो अच्छा कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे अलावा कोई दूसरा इस चीज को सोच नहीं पाएगा, क्योंकि तुम खुद के विचार जानते हो, खुद की भावनाओं को जानते हो। इसलिए दूसरों को कष्ट ना पहुंचाओ और खुद को अपडेट करते रहो, क्योंकि तुम खुद के लिए इतना समय दोगे उतना ही तुम्हारे अंदर निखार आएगा, और अपने अंदर अच्छी बातों को विकसित करो। इसलिए तुम्हारा भविष्य जो है साकार हो जाएगा। दूसरों की बातों को दिमाग से निकालकर खुद की बातों में और खुद की अच्छाइयाँ ग्रहण करो। अपने अंदर अगर कोई गलत विचार है तो उसको बाहर निकालो, और अपने अंदर जो है एक सकारात्मकता, एक पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए। अगर हम
हर दिन पॉजिटिव रहेंगे तो हमारा दिमाग जो है पॉजिटिविटी की तरह काम करेगा और हम हर दिन एक नई दिशा को चुनने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों ये हमारे दिमाग के अंदर होना चाहिए कि हम कहाँ तक जा सकते हैं, हमारी सफलता कितनी दूर है। अगर हम ये रोजाना सोचेंगे तो एक न एक दिन हम अपनी सफलता को अवश्य प्राप्त करेंगे। ये हमारे दिमाग के अंदर कमांड डालो, तभी जाकर के हम सुख चैन की नींद ले सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो का मकसद यही था कि दूसरों की बुराइयों को ताक कर दूसरे जो गलत काम कर रहे हैं उनको भुला दो और अपने आप में एक पावर एनर्जी रखो। एक पावर जनरेटर अपने पास होना चाहिए जिससे हम अपने आप की गलतियों को पहचान सके और दूसरों को गलतियों को भुला सके। तभी जाकर हम अपने जिंदगी में जो है आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें।